साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, त्याग वही करे जहाँ उसकी कदर हो। दोपहर में दीपक जलाने से अंधकार नहीं बल्कि दीपक का ही वजूद कम होता है। साध संगत जी, गुर सिक्खा तो मैं बलिहारी जिन्ना प्रीत निभाई है। गुर सिक्खा तो मैं बलिहारी जिन्ना खुदे मिटाई है। साध संगत जी, हमारा आचरण ऐसा हो कि किसी को कुछ कहने या उंगली उठाने का मौका न मिले। कहीं गुरसिक के कारण गुरु का तथा साध संगत पर उंगली उठ सकती है। हमें इस विषय पर सतर्क रहना है। साध संगत जी, प्रभु भक्त को भी अपनी खुशी के लिए सभी कर्म करने की आज़ादी होती है। परंतु भक्त मर्यादा, गुरुमत और प्रभु इच्छा का ध्यान रखता है। जीता रहा मैं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखा। रिश्ता निभाया तो दिल से, कभी फायदा नहीं देखा। साध संगत जी, जीता रहा मैं अपनी धुन में, दुनिया का कायदा नहीं देखा। रिश्ता निभाया तो दिल से, कभी फायदा नहीं देखा। एक किताब की तरह हूँ मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए, पर उसके अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देख लेना। हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही मिलेंगे। साध संगत जी, आज कहे मैं काल बजू, काल कहे फिर काल। आज काल के करत ही औसत जासी चाल। अर्थात लोग आज कहते हैं कि मैं कल से प्रभु का भजन करूंगा, और कल कहते हैं कि कल से करूंगा। इसी आजकल के फेरे में प्रभु के भजन का अवसर चला जाता है और जीवन व्यर्थ बीत जाता है। साध संगत जी, 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल हरी। हरि नाम हृदय नहीं, जीत लिया महाकाल। अर्थात साध संगत जी, हृदय नहीं, माया मोह अज्ञान भ्रम आसक्ति से परिपूर्ण जीवन बीत गया। हृदय में हरि का नाम भक्ति नहीं रहने के कारण मृत्यु ने मनुष्य को लिया है। साध संगत जी, जीत लिया है। आए है तो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सियासन चढ़ी चले, एक बांधे जंजीर। इस संसार में जो आए हैं वे सभी जाएंगे, राजा गरीब या भिखारी। पर एक सिंहासन पर बैठकर जाएगा और दूसरा जंजीर में बंद कर जाएगा। धर्मात्मा सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग और पापी जंजीर में बंद कर नरक ले जाएगा। साध संगत जी, ईश्वर द्वारा दिया हुआ मन एक सुंदर बगीचा है, जिसमें आपका विचार, आपका व्यवहार बीज है। आप चाहे तो फूल उगा ले, चाहे तो झाड़ियाँ या कांटे उगा ले। आपकी मन स्थिति ही सब चीज़ों को आपके अनुरूप या विपरीत चलने का मुख्य कारण है। साध संगत जी, अच्छा बनना और अच्छा होने में जमीन आसमान का फर्क है। लोग अच्छा बनने के लिए न जाने कितने अच्छे लोगों की जिंदगी से खेल जाते हैं, और जो अच्छे होते हैं वे हजारों की जिंदगियां बना देते हैं। साध संगत जी, कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, आप इनका नियमित रूप से सेवन करें। साध संगत जी, ईमानदारी ये टॉनिक आपको अभी से लेना होगा। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यवसाय, हर जगह इसका उपयोग करें। आप खुद ही खुश दिखने लगेंगे। दया भाव ये टैबलेट आपको तब लेनी है जब किसी दुखी व्यक्ति को आपकी ज़रूरत हो। मेहनत ये पाउडर आपको अपने शरीर पर हमेशा लगा कर रखना चाहिए। खुशी इसकी महक से आपके पास खींची चली आएगी। ईश्वर में विश्वास सभी रोगों का रामबाण उपाय। यकीन मानिए वो सबको खुशी देखना चाहता है। साध संगत जी, धैर्य ये इंजेक्शन। जो मिला है वो जाएगा, जो बना है वो बिगड़ेगा। हमेशा कुछ भी नहीं रहता, परिवर्तन संसार का नियम है। हमारी औकात मिट्टी का ढेर है, मिट्टी के सिवा हम कुछ भी नहीं है। जिसे अपनी औकात हमेशा याद रहती है वो कभी अहंकार नहीं करते। साध संगत जी, इंसान की गलतियां भी इंसान को बहुत कुछ सिखा जाती है। गलतियों से सबक लेकर दोबारा गलती करने से आदमी बच सकता है,
सत्संग आध्यात्मिक स्कूल विद्या मंदिर है। दुनिया की एकमात्र आध्यात्मिक स्कूल है सत्संग सत्संग, जहाँ पर मन का परिवर्तन सतगुरु करते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। प्यार का ही दीपक जलाया है तूने, मानवता का पाठ पढ़ा सिखाया है तूने, मन से भ्रमों को मिटाया है तूने, सभी को गले लगाया है तूने, आपस में भाईचारा बनाए हैं तूने, सपनों को साकार करवाया है तूने। सत्संग जी श्री अष्टवक्र गीता का श्लोक, तब मुक्ति है जब मन इच्छा नहीं करता, शोक नहीं करता, त्याग नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, प्रसन्न नहीं होता या क्रोधित नहीं होता। सत्संग जी सत्संग आध्यात्मिक स्कूल विद्या का मंदिर है। दुनिया की एकमात्र आध्यात्मिक स्कूल है सत्संग, जहाँ पर मन का परिवर्तन सतगुरु करते हैं ब्रह्म ज्ञान देकर। प्रभु की इच्छा सर्वप्रिय है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए और नमन करना चाहिए। सत्संग जी परिस्थितियों के अनुसार ही हमें जीने का ढंग आना चाहिए। जीवन जीने के लिए हमें इसे चाहे रोकर जिए या हंसकर। सत्संग जी क्रोध से, छल से अथवा बल से किसी एक मनुष्य को जीत पाओगे, लेकिन प्रेम ही ऐसा शस्त्र है जिससे सारी दुनिया को जीता जा सकता है। जो कार्य मुस्कुराकर और प्रेम से बोलकर कराया जा सकता है, उसे क्रोध से करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। सत्संग जी ज्ञान की रहमत हुई है, मिल गया भगवान है, कसमकस कोई नहीं, अब जिंदगी आसान है। मान लेता है ये मन जब कुछ नहीं अपने यहाँ, फायदा ना कुछ मेरा, कुछ ना मेरा नुकसान है। मेरी मेरी का है रोना, दुख सभी को खा रहा, तू ही तू जब हो गई, सब सुख का ही समान है। तब भी रब का, मन भी रब का, तन भी रब का, मन भी रब का, गम भला किस बात का, बेफिक्र होकर कम कर, मिलता हमें आराम है। पाके हरी हुए सुखरू सुख दुख को ऊपर उठ गए, जीते जी फिर हम मुक्त हुए हैं। ग्रंथों का ये फरमान है। सच है एक परमात्मा, सच को बताए सतगुरु, एक देह चुनकर के प्रभु जग का करे कल्याण है। मुक्ति पाने को संतो कितने जतन करता यहाँ, मुक्ति की कुंजी तो बस अविनाशी रब का ज्ञान है। सत्संग जी ऐसा तो झूठ की ही मृत्यु होती है। परमात्मा सत्य है, मगर इस परमात्मा ने जिस विश्व को धारण कर रखा है यह असत ही है। बिल्कुल इसी तरह शरीर असत है और शरीर में होने वाले समस्त विकारों से यह सत आत्मा परे है। जन्म, अस्तित्व, वृद्धि, विकार, क्षय और नाश, ये 6 प्रकार के परिवर्तन इस असत शरीर में होते हैं, जिनके कारण इस असत जीव को कष्ट भोगना पड़ता है। सत्संग जी इस एक असत और मृत्यु शरीर के लिए यह समस्त दुख कहे जाते हैं, मगर इस सब आत्मा के लिए दुखों का निषेध किया गया है। अर्थात आत्मा इन विकारों से सर्वथा मुक्त है। शरीर के समान आत्मा का जन्म नहीं होता, क्योंकि वह सर्वदा ही विद्यमान है। तरंगों की उत्पत्ति होती है और उनका नाश होता है, परंतु उनके साथ न तो समुद्र की उत्पत्ति होती है और न ही नाश। यह जन्म और मरण असत के साथ जुड़े हैं, केवल असत के साथ, मगर सत्य के साथ इनका कोई संबंध नहीं है, इसलिए मरना तो बस झूठ नहीं है। सत्संग जी जीवन एक यात्रा है, जिसमें हर इंसान एक यात्री है। इसमें कई पड़ाव आते हैं। जन्म के बाद पहला पड़ाव बचपन आया और चला गया, इसी प्रकार युवावस्था और उसके पश्चात वृद्धावस्था का पड़ाव आता है। अंतिम पड़ाव मृत्यु है। इस पड़ाव में कई सहयात्री मिलते हैं। इस जन्म एवं जन्म आने पर वे भी साथ छोड़ जाते हैं। यात्रियों के साथ हम मिलते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, समय व्यतीत करते हैं, फिर बिछोड़ा हो जाता है। सत्संग में ट्रेन में सफ़र के में अक्सर हमें अपनी सीट से आध्यात्मिक आसक्ति होती है
किसी को बैठने नहीं देते, कुछ सामान नहीं रखने देते, अर्थात यह सीट मेरी है, इस भावना से ग्रसित रहते हैं। अक्सर आसपास के यात्रियों के साथ कुछ समय बाद प्रेम हो जाता है। उन्हीं के साथ खाते पीते हंसते बोलते समय गुजारते हैं और फिर उनमें मोह भी हो जाता है। विचारणीय है कि जिसका सफ़र पूरा होता है वह यात्री बहुत कहने पर, मनाने पर, जोर लगाने पर भी अपने स्टेशन से आगे की यात्रा नहीं करता। इसी प्रकार एक समय आता है जब हमारा सफ़र भी पूरा हो जाता है। अब न उसका उस सीट से आसक्ति, न किसी यात्री से आसक्ति भाव से हम इस सुखद यात्रा को अलविदा कहकर अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। साथ संगत जी, यह मिलना बिछड़ना जीवन की गति है। हर व्यक्ति अपनी उम्र के अनुसार समय पूरा करता है। जो व्यक्ति इन पड़ावों की यात्रा को दृष्टा भाव से देखता है उसे न मिलने की खुशी होती है न बिछड़ने का। वह सहजता से जीवन यापन करता है। दृष्टा भाव से इस यात्रा को देखने पर मन में एक भाव जन्म लेता है, सबको खुशी देने का, सबको सुख देने का। दूसरे शब्दों में इस कार्य को कल्याण कहते हैं। कल्याण वही कर सकता है जो इस यात्रा में पहले अपना कल्याण कर चुका हो। साथ संगत जी, उसे अपने जीवन में सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ आदि से ऊपर उठकर केवल इस संसार और इन पड़ावों की क्षण भंगुरता का गहराई से एहसास होता है। यह एहसास उसे उसके पूर्व संसार, परिवार के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वातावरण के प्रभाव अथवा किसी दिव्य विभूति, महान संत सतगुरु के सानिध्य के कारण होता है। तभी मानवता के कल्याण की एवं अपने कल्याण की भावना जन्म लेती है। किसी का कल्याण करना, किसी को दुख देना, खुशी देना, गिरते को उठाना, किसी की खुशी में खुश होना, दुख में दुखी होना साधारण व्यक्ति की अवस्था नहीं, यह तो एक तपस्या है। इस तपस्या में उसे ही सुख और आनंद मिलता है जिसका जीवन वैराग्य से भरा हो। वैराग्य ही तो सुख दुख, हानि लाभ, मिलने बिछड़ने आदि के प्रभाव से विमुक्त होकर विचरण करने को प्रेरित करता है। साथ संगत एवं इन सब की नश्वरता का गहराई से एहसास कराता है। जब वो व्यक्ति इस कल्याण करने की भावना से ओतप्रोत होता है फिर उसे यह सब तपस्या नहीं बल्कि जीवन की सार्थकता महसूस होती है। साथ संगत दास के जीवन में भी ऐसे दिव्य संत की शिक्षाओं का ऐसे असर हुआ जिनसे युवावस्था में ही जीवन की क्षण भंगुरता का एहसास कराया एवं इस परमपिता परमात्मा के साथ हर पल हर समय जुड़कर रहने का मंत्र दिया। संत महान संत भगत कोटोमल जी का दास को इस परम आनंद के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ संगत जी, उन्होंने गुरुमत पर चलने के लिए कुछ नुस्खे दिए जो निम्न अनुसार है। साथ संगत जी, बुराई किसी व्यक्ति की, वस्तु की, पदार्थ की भूलकर भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु परमात्मा की बनाई हुई है। किसी की आलोचना करने से वह अवगुण मेरे जीवन में दिखाई देने लगता है और मेरे द्वारा जितनी बार बुराई की जाती है उसका असर मेरे जीवन में उतना ही गहरा होता चला जाता है। सात्संग जी, शिकायत किसी विपरीत परिस्थिति से प्रभावित होकर मन में शिकायत का भाव जन्म लेता है, लेकिन यह परिस्थितियाँ भी मेरे ही कर्म का फल है, तो फिर शिकवा गिला क्यों? अतः जीवन में किसी भी परिस्थिति में शिकायत करना दुख ही दे सकता है। रोना, जब मैं किसी को क्रिटिशन करता हूँ एवं कंप्लेन करता हूँ तो मेरे जीवन में अनचाही परिस्थिति प्रतिकूल जन्म ले लेती है। लोगों के प्रति मन में कड़वाहट जन्म लेता है, जिसे अब मेरा रोना शुरू हो जाता है। सात्संग जोड़ में रोता ही रहता हूँ। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कहूँ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कर्त कर्म भोग सब भ्राता। अर्थात यह मेरे कर्मों का ही प्रतिफल है कि जब मैं रोता हूँ तो मेरे मुंह से दूसरों के प्रति
दुर्भावना की बात निकलती है कि इसी के कारण, इस परिस्थिति के कारण, इस व्यक्ति के कारण एवं परमात्मा के कारण मैं दुखी हूँ, जबकि ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। अभिशाप, जब मेरे बुराई करने से, शिकायत करने से, रोने से भी हल नहीं निकलता, तब मैं लोगों की परिस्थितियों को श्राप देता हूँ, बद्दुआ देकर खुश होता हूँ। जीवन के 4 सूत्र: न बुराई करे, न शिकायत करे, न अनावश्यक रोए, न बद्दुआएं दे। सत्संगत जी, भगत कोटुमल जी हमेशा समझाते थे कि महापुरुषों को जीवन में कभी किसी की बुराई मत करना, शिकायत न करना, रोना मत और किसी को बद्दुआ नहीं देना। यह जीवन के 4 महत्वपूर्ण सूत्र है। सत्संगत जी, जब जीवन से यह नकारात्मक भावनाएं दूर होती है, तब ही आत्म कल्याण एवं मानव कल्याण की भावना जन्म लेती है। फलस्वरूप मन में यह भाव आते हैं, हे मेरे मन, यह सांसें बहुत अनमोल है। जब यह देह के भीतर आती है और परमात्मा के बजाय हमारे अहंकार से मुलाकात कर बैठती है, तब बहुत पीड़ा होती है। हे मेरे मन, गिनती की ही सांसें मिली है, इन्हें व्यर्थ न जाने दे। पता नहीं कब इस देह का अंतिम पड़ाव आ जाए। अंतिम पड़ाव आने से पहले इस परमात्मा को, जो मुझे सतगुरु से विशिष्ट भेद के रूप में मिला है, अपने जीवन में धारण कर ले। सत्संगत जी, हे मेरे मन, ध्यान रखना कि एक एक सांस का हिसाब। अतः अपने आप को इस निर्मल पवित्र परमात्मा के साथ निरंतर जोड़कर आत्मभाव में स्थिर होकर अपना एवं लोक कल्याण करते हुए एक को जाने, एक को माने, एक हो जाओ की स्थिति को प्राप्त करो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। परमात्मा के साथ जुड़कर परम सुख, परम जीवन, परम अनुभूति, परम रस एवं परम आनंद की प्राप्ति करो। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।